सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बना रहे, आप लोगों के परिवार के ऊपर बनी रहे और आप लोगों के आशीर्वाद से और माता रानी की कृपा से मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, खुश हूँ। हाँ, तो बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज के वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करिएगा, तभी आप लोगों को समझ आएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को आप लोगों को क्लेरिफिकेशन देना मैं ज्यादा जरूरी समझती हूँ, क्योंकि आप लोगों से ज्यादा मायने कुछ भी नहीं रखता मेरे लिए इस सोशल मीडिया में, क्योंकि आप लोगों की ताकत मुझे पता है ना। आप लोगों में वो ताकत है, जनता में वो ताकत होती है जो केजरीवाल जी जैसे इंसान को हमारे दिल्ली में मुख्यमंत्री बना सकती है। और हाँ, अगर यही जनता बिगड़ जाए और यही जनता की अगर ताकत देखनी है तो फिर राहुल गांधी जी को देख सकते हैं, जो लगातार किसी टाइम प्रधानमंत्री बनते, आज उनकी क्या दशा है, आज वो पद यात्रा करने के लिए मजबूर है। तो आप लोगों से ही मैं डायरेक्ट बात करूंगी और आप लोगों को ही क्लियरेंस देना मैं ज्यादा जरूरी समझती हूँ। इसके अलावा मैं किसी को भी जरूरी नहीं समझती हूँ यहाँ पे सोशल मीडिया में। तो हाँ बिल्कुल, तो बात करते हैं आज की वीडियो की। ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी इस वीडियो को। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक जो मैटर था उसमें मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाई थी और दूसरे चैनल में इंदू जी के साथ भी बनाई थी, आप लोगों ने देखा होगा। उसी मैटर को आज मैं यहाँ पे फिर से दोबारा इस टॉपिक पे बात करूंगी और ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट इस मैटर पे बातचीत होगी और अपनी तरफ से राय होगी। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे मैंने बोला था कि इस मामले में मैं सच्चाई के तह तक जाना चाहती हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि सच्चाई क्या है। तो जी हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, इस सच्चाई को मैं बिल्कुल ला के रखती, क्योंकि आप लोगों को तो पता है जो मेरा काम है उसके अकॉर्डिंग मुझे सिर्फ लिखना पड़ेगा कि ये अफवाह फैलाई गई है और प्रूफ तो मेरे पास अभी भी सेव पड़े हैं जिन जिनकी वीडियो बनी है, तो मुझे वो वीडियो मेंशन करना पड़ेगा और बस उस आईडी मेंशन करनी पड़ेगी कि किसके लिए की गई है। आगे का काम जिसका है वो खुद कर लेंगे। आपको तो पता है मुझे अपने देश के कानून पे, कानून व्यवस्था पे बहुत भरोसा है, तो मुझे पता है कि इस चीज में आगे क्या होता है। यहाँ पे बाकी जो बहनें जिनको खुद रियलाइज है कि हाँ हमने कहीं ना कहीं ये मिस्टेक कर दी है कि हमें सोशल मीडिया में ये एक तरह से नहीं रखना चाहिए था, हमें प्राइवेसी बना के रखना चाहिए था, और उन्होंने मुझे खुद प्रूफ भी दिया है कि हाँ इस चीज के लिए मैंने ये मुझे मैसेज किए गए थे उधर से, तब जाके मैंने ये चीजें यहाँ पे सोशल मीडिया में ओपनली बोला है, इस चीज के लिए वीडियो बनाई है और लोगों को भी बताया है। तो फिर जब ये चीजें क्लियर हो गई तो उस चीज के लिए फिर मैं क्यों ऐसा कदम उठाऊं। दूसरी बात, जो इस महिला के ऊपर ये आरोप लगाए गए थे, तो आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम जो मैं इंदू जी के साथ लाइव आई थी तो उस महिला ने मुझसे ये जवाब सवाल किया था कि जब मैं कंट्रोवर्सी में थी तो मैंने कौन सा प्रूफ दे दिया था। तो यहाँ पे एक किसी महिला के ऊपर यहाँ पे उसके मौत का यहाँ पे तमाशा या उसकी झूठी मौत का यहाँ पे अफवाह फैलाकर, या उस महिला का पूरा कहना है, पूरी तरह से उसने वीडियो बनाई है और सबने यही बोला है कि एक महिला की वजह से उसका घर खराब हुआ है। आज जो भी वो जिस हालत में है उसकी जिम्मेवार वही महिला है। फिर भी यहाँ पे मैंने अपने विचार से बताया कि मेरी क्या राय है, मेरे क्या विचार है। यहाँ पे एक हाथ से थाली नहीं बजती है, दोनों हाथ से थाली बजती है, और दोनों हाथ से ताली अगर बजती है तो फिर दोनों की गलती है। मैंने ये देखा। अब मैंने उनको फिर उस महिला को मैंने ये सजेस्ट किया कि अगर तुम्हें किसी भी तरह का मुझसे साक्ष्य चाहिए, प्रूफ चाहिए, तो मेरे पास अभी भी कहीं ना कहीं सुरक्षित रखा होगा। भले मैंने उस चीज में कदम पीछे ले लिया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पास अभी भी सुरक्षित रखा है और मैं इस चीज के लिए अभी भी दिखा सकती हूँ, ऑन सोशल मीडिया में दिखा सकती हूँ। बट मेरी शर्त यही रहेगी कि तुम भी अपना क्लियरेंस दोगी कि तुम सही हो, क्योंकि जो महिला आरोप लगाई है और जो आज यहाँ से गायब है वो 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, वो नहीं तो उसका हस्बैंड, कोई तो एक मेंबर आके यहाँ पे बोल सकता है, जो एक मैसेज कर सकता है गुड़िया को, वो गुड़िया जी को अगर मैसेज कर सकता है तो वो 1 मिनट की, 2 मिनट की वीडियो भी बना के यहाँ पे शेयर कर सकता है सोशल मीडिया को। सारे कंफ्यूजन दूर हो सकते हैं एक वीडियो से। तो जब ये चीज खेली जा रही है तो डाउट तो जाएगा। अब उस महिला ने अगर मेरे ऊपर सवाल किया है कि मैंने कोई प्रूफ नहीं दिखाया है, तो मैं प्रूफ दिखाने के लिए तैयार थी। मैंने इस चीज को उस दिन लाइव में भी बोला था, पर मेरी शर्त यही रहेगी कि आपको भी सारे प्रूफ देने पड़ेंगे। अपनी तरफ से जो भी क्लियरेंस आपको देना है वो मुझे दिखाना पड़ेगा, तभी मैं आपको सही समझूंगी, नहीं तो मैं यहाँ पे दोनों की गलती समझूंगी। हाँ, ये एक अलग बात है कि कम ज्यादा किसकी है, वो मैं अपने पहले की वीडियो में भी क्लियर कर चुकी हूँ कि यहाँ पे
अगर एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, अगर हस्बैंड धोखा देता है या वाइफ धोखा देती है तो उस रिश्ते में वही सबसे बड़ा गद्दार होता है। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन उस महिला को मैंने यहाँ पे जवाब दे दिया कि डियर, अगर आपको मेरे से, उस टाइम भी मैंने बोला, अभी भी बोल रही हूँ कि अगर आपको मुझसे कोई भी प्रूफ चाहिए उस टाइम के, तो सारे प्रूफ मैं अभी भी देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी शर्त यही रहेगी कि अपनी तरफ से जो भी आपका पक्ष है वो पूरे क्लियरेंस दीजिए, क्योंकि जो जिसको देना चाहिए वो इस टाइम गायब है यहाँ से। अफवाह फैला के, अफवाह ही बोलूंगी इसको। मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना किसी का एड्रेस निकलवाने में, ना ही इस अफवाह की सच्चाई तक जाने के लिए। पर प्रॉब्लम ये है कि जब मेरे ऊपर ही सवाल किए जा रहे हैं यहाँ पे, जब मेरे ऊपर मैं जवाब सवाल के शक के घेरे में मैं ही आ रही हूँ, तो फिर मैं किसी की क्यों भलाई करूं, क्यों यहाँ पे अपना समय जाया करूं। ये कहीं जहां पे मुझे करना चाहिए फिर मैं वहां करूंगी, तो हो सकता है इससे मुझे डबल फायदा हो। एक तो मुझे अपने काम में भी तरक्की मिलेगी, दूसरी बात मुझे पैसे भी मिलेंगे। यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है मैं ये नहीं जान पा रही हूँ। तो ये चीज मैंने बहुत सोची समझी कि यहाँ पे मैं ही सवालों के घेरों में आऊंगी, क्योंकि पिछली कंट्रोवर्सी में भी मैं हूँ। अगर ये बात कर रही हूँ तो मैं एक चीज और क्लियर कर दूं यहाँ पे कि पिछली कंट्रोवर्सी में जो मैं थी, तो उस टाइम के लिए मुझे कोई पछतावा नहीं है। यस, मुझे कोई पछतावा नहीं है। इसलिए पछतावा नहीं है क्योंकि ये जो दर्शक है मेरे देखने वाले, जो मेरी जनता है ना, यहाँ पे आप लोगों को जनता नहीं बोलूंगी क्योंकि आप दर्शक हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे सम्मान देते हैं और मेरी बातों पे अमल करते हैं, अपनी राय देते हैं। तो मेरे लिए आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत मायने रखते हो, बहुत वैल्यूबल हो। तो इस चीज के लिए मैं एक चीज बोलूंगी कि आप जिधर कहते हैं ना, जिधर का पलड़ा भारी होता है, जिधर जनता होती है उधर ही मैं जाना पसंद करूंगी और हर कोई जाएगा उधर ही। तो उस टाइम जो आप लोगों को सही लगा, जो जिसका पक्ष आप लोगों को सही लगा, उसी का पक्ष मुझे भी सही लगा। और जो साक्ष्य, जो प्रूफ मुझे दिखाए गए थे इंदु जी की तरफ से, वो बिल्कुल मुझे इस चीज के लिए मजबूर किए थे, इस चीज के लिए बाधित किए थे कि कौन सही है कौन गलत है। ये मैं अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपनी सोचने की क्षमता से मैं किसका साथ देना है मैंने बहुत सोच समझ के बखूबी दिया है। बट हाँ, जब कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है, कंट्रोवर्सी खत्म होने के बाद फिर मैंने अपनी नजरों से, अपने दिमाग से ये सोचा कि अगर यहाँ से ये बिल्कुल दी एंड हो जाता है, स्टॉप लग जाता है, इसके बाद किसकी गलती है, वो चीज मैंने वहां से देखना शुरू किया। तो जो महिला मुझे गलत लगी, मैंने उसको अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी। और हाँ, उस टाइम भी मैं कंट्रोवर्सी में भी कभी कोई असुविधाजनक शब्द नहीं बोले, ना कोई गंदी भाषा का शब्द का यूज किया है, ना कभी करूंगी, क्योंकि मेरे ऐसे संस्कार नहीं है। हाँ, यहाँ पे जब मुझे वो महिला गलत लगी तो मैंने उसको पूरी चेतावनी दी, क्योंकि मुझे जो सही लगेगा मैं उसी का साथ दूंगी। इस टाइम मैंने उसको चेतावनी दी है। उस चीज के लिए उसने गलत रिएक्ट किया, उसने बहुत सारी चीजें करी जो बिल्कुल उस टाइम मुझे अपमानित महसूस हुई है, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया है कि मुझे अपमानित होना पड़े। लेकिन यहाँ पे मैंने अपमान, गालियां गलौज सब कुछ सहा है, जबकि बदले में मैंने कभी कुछ किसी को बोला नहीं है, सिर्फ समझाया ही है और अपनी लैंग्वेज में समझाया है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी लैंग्वेज ऐसी इतनी गलत है। अगर मेरी लैंग्वेज ऐसी कुछ गलत होती तो शायद आप लोगों का प्यार सम्मान मैं कभी मिल ही नहीं पाता। इतने कम टाइम में इतना मैं कमा लेती। लेकिन हाँ, इंसान की पहचान तो हो ही जाती है उसके शब्दों से, उसकी विचारधारा से। अगर मुझे कोई कहे कि मुझे पछतावा इस बात का कि मैंने गलत इंसान का साथ दिया, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस टाइम जो मुझे सही लगा मैंने उसी का साथ दिया, क्योंकि जनता और ये दर्शक उसके साथ थे। तो मैं गलत हो सकती हूँ, हर इंसान गलत हो सकता है, लेकिन दर्शक कैसे गलत हो सकते हैं? जो शुरुआत से जिसको देखते आए हैं कभी गलत नहीं हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों को कभी गलत मान ही नहीं सकती कि आप गलत इंसान का साथ देंगे। आपने जिसका साथ दिया, मैंने भी उसका साथ दिया। जहां से मुझे वो गलत लगी मैंने उसको गलत बोला। और हाँ, जिसको टारगेट किया जाता था, जिसकी विकलांगता का यहाँ पे मजाक बनाया गया है, जिसके लिए ऐसे शब्द यूज किए गए थे, मुझे ऑनेस्टली बहुत गलत लगता था, बहुत ज्यादा गलत लगता था। बहुत हर्ट भी होता था कि किसी औरत का इतना भी मजाक मत बनाओ कि वो बुरी बनने के लिए इस बार फिर से मजबूर हो जाए।
इसी चीज को मैंने रोकने का प्रयास किया। हाँ, उसका गलत रिएक्शन आया, वो उसकी प्रॉब्लम थी, लेकिन हाँ यहाँ पे आप लोगों ने तो सब कुछ देखा है ना, तो फिर दोनों को मैं कैसे, दोनों में से एक को कैसे सही कैसे वो बोल सकती हूँ। और हाँ, रही बात मान सम्मान की कि मेरा मान सम्मान से नाम लिया जाए या जी लगाया जाए, तो इस पे मैं एक चीज आप लोगों से बोलूंगी कि मान सम्मान नाम कमाया जाता है, बोल के नहीं लिया जाता है, ये सम्मान कमाया जाता है। और कैसे कमाया जाता है बखूबी आप लोग जानते हैं। तो नाम और सम्मान ये मांगने से नहीं मिलता, ये कमाया जाता है। मेरी अपना नजरिया है सोचने का इस बारे में, तो मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। और जो मुझे एक बार अपमानित कर देता है, बिना वजह अपमानित करता है और इतने गंदे तरीके से अपमानित करता है कि मेरे माँ बाप पे, मेरे कैरेक्टर पे बात उठाई गई, मुझ पे बात उठाई गई, बहुत सारी चीजें, मैंने कभी किसी के कैरेक्टर पे बात नहीं उठाई, जो सच था वही मैंने सामने रखा। लेकिन अगर मेरे माँ बाप तक कोई गया है, और माँ बाप मेरे लिए मेरे भगवान से भी बढ़कर हैं, और अगर मैंने उनका भी अपमान यहाँ पे बर्दाश्त किया है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत पेशेंस रखा है मैंने उस टाइम। फिर भी जहां पे सही गलत का काम था, वहां पे मैंने सही गलत के लिए बोला। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी से गले मिल लूंगी, जिससे मैं अपमानित हुई हूँ उसी के गले मिलूंगी, बिल्कुल भी नहीं, नेवर। क्योंकि ज्योति उपाध्याय ऐसी नहीं है, और उसके लिए मुझे रियलाइज होगा कि मैं गलत थी उस टाइम, बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्लियरेंस मुझे आप लोगों को देना था, और मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी अपनी बात, बस यही बात पहुंचानी थी। आगे इस मैटर में एक और मैटर, जो कि उस महिला का, सोनू का मैटर है, कि मैं उसमें कुछ कार्रवाई करूं या कुछ करूं, बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि वो मेरी कोई दुश्मन नहीं है, ना मेरी कोई रिश्तेदार है। उसके रिश्तेदार, उसके रिलेटिव, उसके दोस्त, उसके घर वाले सब हैं, जाके वो मिलके खुद गुत्थी सुलझाएंगे। क्योंकि यहाँ पे सवालों के घेरे में कोई मुझे कुछ दे नहीं देता, या कर रही हूँ कल को फिर वही मुझसे जवाब सवाल करते हैं कि आपने तो कोई प्रूफ नहीं दिखाया। अरे प्रूफ दिखाती ना, जब आप लोग मांगते आप लोग, तो मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाती ना, जिनको प्रूफ चाहिए होता है। तो ये दुनिया है, कोई किसी का नहीं होता। मैं बहुत स्वाभिमानी लड़की हूँ, स्वाभिमान पहले रखती हूँ। अगर मुझे किसी ने एक बार अपमानित कर दिया तो मेरा दिल कभी उससे मिल नहीं सकता, लेकिन जहां पे सच और गलत का होगा, वहां पे वो चाहे मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, मैं उसके लिए भी आवाज उठाऊंगी। ये मेरे अपने वसूल है, मैं अपनी जिंदगी अपने वसूलों से, अपने तरीके से, अपनी विचारधारा से जीती हूँ। मैं किसी की वसूलों में या किसी की विचारधारा में नहीं जाके घुसूंगी, ना किसी के अभाव में, ना किसी के प्रभाव में जाके अपने वसूल, अपनी विचारधाराएं यहाँ पे चेंज कर लूंगी। तो ये मेरा अपना मानना है। तो इस टॉपिक पे आज के बाद किसी भी तरह की कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि ये टॉपिक मेरे लेवल है ही नहीं इन सब चीजों में घुसने के लिए। यहाँ पे जितनी गुत्थी सुलझाओ उतने ही उलझ जाते हैं, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है। बट हाँ, एक चीज के लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी कि जो अभी नया मैटर चला था, और उस मैटर में जो मैंने लगातार 2-3 वीडियो बनाई थी आप लोगों को समझाने के लिए, तो आप सभी ने मेरा समर्थन दिया, सबने मान सम्मान से मुझे बात करी। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो सालू जी हैं, प्रीतम जी हैं, और प्रीति जी हैं, गुड़िया जी हैं, इन सब के लिए जो भी मैंने इनको समझाया, कभी ये बुरा नहीं मानी है, और मेरी बातों को बिल्कुल रखी है, मान सम्मान के साथ रखी है। तो मैं इन लोगों की भी बहुत इज्जत करती हूँ, और मैं इनके लिए थैंक्सफुल हूँ कि इन लोगों ने मेरी बात समझी और मुझे भी समझा, मान सम्मान दिया। तो बस इसी चीज के लिए मैं भूखी हूँ, इसी चीज के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहती हूँ कि मैं अपना मान सम्मान कमाऊं, अपना नाम कमाऊं। इसके अलावा मुझे किसी चीज का लालच नहीं है यहाँ पे। तो अगर उम्मीद करती हूँ आप लोगों से सहमत होंगे, तो आप मुझे समर्थन देंगे, बस यही चाहिए आप लोगों से। और हाँ, अगर मेरी कहीं पे गलती है, अगर मेरी कहीं पे राय गलत है, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आके मुझे अपनी राय दे सकते हैं। कहीं अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे गाइड भी कर सकते हैं, सजेस्ट भी कर सकते हैं। तहे दिल से सब लोगों का धन्यवाद है, और सभी लोगों का मेरी नजर में सम्मान है। इसलिए है क्योंकि जो मुझे अगर गाइड भी करेगा, एडवाइस भी देगा, तो वो भी मेरा अपना होगा। और बस हमेशा ऐसे ही शांति बनाए रखिए, एक दूसरे का हमेशा समर्थन करिए, सम्मान करिए, यही आप लोगों से मैं उम्मीद भी करती हूँ, और हमेशा आप लोगों को सजेस्ट भी करती हूँ। तो बस ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ नया लेके आऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया मुद्दा लेके आऊंगी। फिलहाल इस मुद्दे में आज के बाद मेरी कोई राय नहीं होगी, ना कोई बात होगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।